Hello everyone, how are you? I'm your educator Amit Tanan and welcome to the world of competition. Here you can get anything related to MBA examination like CAT, JET, any types of information regarding CAT, JET, IFT and other management examination. Okay, so again welcome to the world of competition. So आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है कैट का प्रिपरेशन आपका किस वे में चल रहा है, क्योंकि अप्रैल 10 ओवर हो चुका है और मेरे पास अब मिनिमम टाइम है कैट को क्रैक करने के लिए। मीन्स डैट इट्स अ हाई टाइम टू क्रैक द कैट एग्जामिनेशन। फॉर दैट यू शुड follow the right direction, then where you feel that this topic is a strong topic and this topic is a weak topic. So how can you identify that topic is weak or strong according to your view? So firstly आप सॉल्व करो प्रीवियस पेपर को, कैट जेट IFT, बस 3 एग्जाम को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसके लास्ट के 10 इयर्स के पेपर को आप लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपसे वो पेपर सॉल्व हो रहे हैं तो यू आर इन ए गुड वे, यानी गुड डायरेक्शन दैट यू कैन सॉल्व द पेपर ऑफ द कैट जेट IFT एज वेल एज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट एग्जामिनेशन। सो फॉर दैट यू शुड फॉलो द राइट डायरेक्शन, राइट रूल। सो अगर हम बात करें एग्जाम का, तो एग्जाम में आपको पूछता क्या है? एग्जाम में तो क्वेश्चन ही पूछते हैं ना, कुछ और तो नहीं पूछते हैं। करने वाले तो 100% भी ले आते हैं ना, नहीं लाने वाले तो कुछ भी नहीं लाते हैं। पूरा पढ़ के हम कभी भी कैट को नहीं कर सकते हैं। पूरा पढ़ लिए हो लेकिन आपका नॉलेज मेन है जो आपका वहाँ पे स्किल कितना वर्क कर रहा है। कैट ऑलवेज आस्क योर स्किल। फॉर दैट कैट आस्क अ क्वेश्चन जस्ट लाइक अ लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी टॉपिक का हो, आपको लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पकड़ने के लिए कहेगा और आपको वो आस्क करेगा। आप उसको सॉल्व करते हो। कब सॉल्व करोगे? जब आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी 100% क्लियर हो, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ए कैट जेट IFT। अगर हम जेट IFT की बात करें तो उसका क्वेश्चन स्टोरी बेस्ड होता है। मतलब स्टोरी टेलिंग लाइव, मतलब एक स्टोरी बेस्ड रहेगा एकदम पूरा, लेकिन उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ना रहेगा, वो बकवास रहता है। आपको कुछ ही उसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसके कारण जिससे आप क्वेश्चन को कैच आउट कर लेते हैं और आंसर मिला देते हैं। कब ये कर पाते हैं? जब आपका कंसेप्ट क्लियर है। नहीं क्लियर है तो पढ़ते रह जाइएगा। एक ही क्वेश्चन पर आप 10 मिनट्स ले लीजिएगा, आपके पास 1 आवर टाइम है। पता चलेगा 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करके हम आ गए और उसमें भी 1-2 गलत हो गया, मेरा गुड परसेंटाइल नहीं आया। ऑलवेज गुड परसेंटाइल लाने के लिए फाइट कीजिए, ना कि ये कि हमको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी लोगों का रिजल्ट नहीं आता है और मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी लोगों का रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि मिनिमम रिजल्ट मीन्स मिनिमम क्वेश्चन को जो सॉल्व किए हैं, मिनिमम क्वेश्चन को अगर सॉल्व किए हैं और उस पर कंसेप्ट को क्लियर किए हैं तो उनका स्कोर बहुत अच्छा आता है। और जो सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करते जा रहे हैं, जो भी है मिलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ घुमा क्वेश्चन दे दिया जाए उनसे नहीं बनेगा तो उनका नहीं हो पाता है। सो इनपुट लेस आउटपुट मोड, अपने इनपुट लेस डालिए और आउटपुट जनरेट करने का खुद से ट्राई कीजिए कि हाउ कैन आई जनरेट मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम वन क्वेश्चन। जब आपका थिंकिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको किसी टाइप का हम क्वेश्चन देंगे, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अगर उस टॉपिक आपका कंसेप्ट 100% क्लियर है, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। सो उसके लिए आपको माइंड वर्क करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, स्किल पे वर्क करना करेगा। जब तक आप स्किल पे वर्क नहीं कीजिएगा तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन बनाते ही रह जाइएगा, लेकिन एग्जाम क्रैक करने होने वाला नहीं है। लेकिन जब आप स्किल पे वर्क कर लीजिएगा, आपका स्किल स्ट्रांग हो जाएगा, देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। नोबडी कैन स्टॉप यू अंटिल यू वांट। फॉर दैट you must focus on your skill. If you focus on your skill, then your concept will be clear. If your concept will be clear, then you are eligible for to crack any types of question. Whatever question asked in examination, examination are tough or modest or easiest, no issue. Like CAT, JET, IFT, any types of banking, interest examination, SSC, and different types of CDS examination, NDA examination, you can crack any types of examination easily. So for that, work on your skill, because skill is mandatory for any examination. ओके, सो आप उसके लिए वर्क कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से फोकस दीजिए। आप जो भी टाइम बचे हैं उस टाइम में आप उसको अच्छे से प्रिपरेशन करके एक अच्छे वे में उसको यूटिलाइज कीजिए। हर एक मूवमेंट का यूटिलाइजेशन करना सीखिए, एवरी सेकेंड का यूटिलाइजेशन करना सीखिए, तभी जाके एग्जाम क्रैक होगा। ये नहीं जो अगर आपका 1 मिनट चला गया ना तो वो लाइफ का चला गया, वो दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। सो एक मिनट का, एक सेकेंड का यूटिलाइज कीजिए
अपने पढ़ाई को अच्छे फोकस दीजिए, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा जिस रोज हाथ में ना, उस रोज आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हो। बिकॉज एवरीबडी वांट्स अ टॉप IIM कॉलेज, एवरीबडी वांट्स ABCA, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, IFT, MDI, गुड़गांव, JET, XLRI, जमशेदपुर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टॉप कॉलेज। फॉर दैट बहुत सारे स्टूडेंट लगे हुए हैं उस कॉलेज को गेट करने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं हार्ड वर्क, तो आप उनसे क्यों बैक हैं? आप लग जाओ, क्रैक करके दिखा दो। एक बार में क्रैक कर लो, उसके बाद तो मस्ती के टाइम तो पूरा लाइफ है। एक बार कैट क्रैक कर लोगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, उसके बाद आपके पास लाइफ ही लाइफ है, जो आप कुछ भी एंजॉय कर सकते हो, पूरा वर्ल्ड घूम सकते हो, वर्ल्ड टूर कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ नहीं किए तो घर बैठ के बस वही करना है, यही इलाका घूमते रहना है। सो थिंकिंग लेवल को हाई करना सीखिए, लो करना मत सीखिए। एक जगह पे कभी टिके नहीं रहिए, हमेशा ही रहिए जो अगर हम IIM लेते हैं, IIM के बाद MNC कंपनी लेते हैं, तो हमको उससे टॉप चाहिए, हमको खुद का बिजनेस खोलना है, एकदम हाई लेवल थिंकिंग होना चाहिए, नॉट अ लो लेवल थिंकिंग, ठीक है। फॉर दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर द राइट डायरेक्शन, राइट वे, फॉर परफेक्ट डायरेक्शन, परफेक्ट वे। सो आप जानते हो ना, सक्सेस इज ऑलवेज इन साइलेंट मोड। The secret of success is only desire, which is like a fire. For that you should prepare for the right direction and right way. Okay, then you crack the any exam. So आपको अपना तैयारी को अच्छे वे में करना है और एक अच्छे लेवल पे ले जाना है। जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे खूब प्रैक्टिस कीजिए। जिस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, टीचर जो दे रहे हैं उसमें आप खुद से कुछ क्वेश्चन को जनरेट कीजिए और आस्क कीजिए किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर टीचर दे रहे हैं क्या रिलेवेंट क्वेश्चन है कि नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए कीजिए। 1 ईयर एनी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इनफ होता है। तो सो अगर आप 1 ईयर अपने आप को दे दीजिए, एवरीथिंग को स्किप करके, एंजॉय भी करना बहुत जरूरी है, एंजॉय कीजिए, एंजॉय हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। लेकिन 1 ईयर का टारगेट लेके चलिए, जिस 1 ईयर में हमको एट एनी हाउ एग्जाम को क्रैक करना है और अपने मुकाम को हासिल करना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनपुट लेस आउटपुट मोर एंड नोबडी कैन स्टॉप यू अंटिल यू वांट। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।